हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो आज हमारे देश में हर युवा अच्छी से अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी बेरोज़गार है। या तो उसे कामयाबी मिली है लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली है जो वो चाहते हैं। और हर वो शख्स, हर वो इंसान जो ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करना चाहता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। वो हर वक्त ये सोचते हैं कि मुझे क्यों नहीं कामयाबी मिली, जब वो दूसरे किसी कामयाब लोगों के बारे में सुनते हैं या उनको देखते हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और आप एंड तक इस पूरे वीडियो को आप देखें। हम आपको कुछ एक रियल एग्जाम्पल से भी आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे जिससे हो सके कि आप काफ़ी इंस्पायर हो और आपको वो कामयाबी मिल सके जिसके लिए आपने सोचा है। तो मैं दोस्तों नवल चौधरी, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आप सबके बीच फिर से जो हमारे इस देश के लाखों भटके हुए युवा हैं, बेरोज़गार हैं और हर कोई शख्स जो कामयाबी की मंजिल को पाना चाहता है, तो मैंने जो अब तक महसूस किया और मैंने जो देखा कि इंसान अगर अपनी सोच को बदल दे तो कामयाबी की मंजिल दूर नहीं होती। इंसान जैसा सोचता है उसे वैसे ही कामयाबी मिलती है। अगर किसी ने सोचा कि मुझे प्लेन उड़ाना है तो उसके लिए वो पायलट बनना होता है और पायलट बनने के लिए उन्हें जो तालीम हासिल करनी चाहिए वो तालीम हासिल करके ही आप पायलट बन सकते हो। अगर किसी ने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए उन्हें जो एजुकेशन चाहिए वो उस एजुकेशन को लेता है, फिर वो डॉक्टर बनता है। किसी ने सोचा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है तो उसे उस बिजनेस को करने के लिए वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तभी वो कामयाब होता है। तो इन सब चीज़ों में एक कॉमन चीज़ें क्या है? वो कॉमन चीज़ें हैं हमारी सोच, जो हमारा एक मेंटल फ्रेमवर्क है कि हम अपने सपनों के बारे में जब हम सोचते हैं और जब हम सोचते हैं कि हमें उसको ये कामयाब बनाना है तो हमें सबसे पहले उसका एक मेंटल फ्रेमवर्क चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में उस सोच को पैदा करना पड़ता है। और जब हम उस सोच को पैदा करते हैं तो फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हमें वो करना होता है। और फिर जब हम वो चीज़ करते हैं तो हमें वो कामयाबी मिलती है और तभी हमारे सपने साकार होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हमें बिना सोचे हमें कामयाबी मिल जाए। अगर हम सोचते हैं कि हमें हवाई जहाज उड़ानी है और हम डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो हमें हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, हमें उसकी तालीम लेनी पड़ेगी। तो जैसा हमें जिंदगी में बनना है हमें उसी डायरेक्शंस में हमें सोचना पड़ता है। आज हमारे देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारे युवा जो अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद भी, चाहे वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री ले रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले रखा हो या कोई भी टेक्निकल डिग्री ले रखा हो, जिस अनुपात में बच्चे निकल रहे हैं उस अनुपात में नौकरियां नहीं है। हर आदमी जिंदगी में एक बेहतरीन से बेहतरीन कैरियर चाहता है, अच्छे से अच्छे तरीके से कामयाब होना चाहता है, लेकिन हमारे जो सीमित संसाधन हैं इन चीज़ों के रहते हुए हमें वो कामयाबी नहीं मिलती। सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है, इसीलिए कुछ युवा प्राइवेट सेक्टर भी जाते हैं।
कुछ युवा अपना बिजनेस करते हैं, कुछ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं। तो आज के डेट में रोजगार की वो तमाम संभावनाएं हैं जो हम कर सकते हैं। आज हमने ये भी देखा कि हमारे कई युवा बेरोजगारी की आस लगाए बैठते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ गया, हम ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो हमारे को अपने आप नौकरी आ जाएगी। जो नौकरी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे को स्किल सेट भी डेवलप करने हैं, हमारे को एक्सपीरियंस भी आना चाहिए, तभी हमें जाके नौकरी मिलती है। और सिर्फ हम सोचेंगे कि हमने कोई डिग्री या तालीम ले लिया और हमें सिर्फ सरकारी नौकरी मिल जाए, तो सबको सरकारी नौकरी भी मिलना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी की भी संख्या सीमित है। और ऐसा नहीं है कि जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कतई नहीं कर रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरी नहीं करें। अगर आपका ड्रीम सरकारी नौकरी का भी है, बेशक आप उनके लिए जो भी मेहनत है आप करें, लेकिन वो नौकरी कब मिलेगी, उसकी वैकेंसी कब आएगी, कब उसका सिलेक्शन होगा, कब आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होगा, इसके बीच का जो इतना लंबा जो टाइमलाइन है, उसके चक्कर में पड़ के आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी उम्र को बर्बाद मत करें। आप उसके साथ साथ दूसरे विकल्प पे भी विचार करें कि आपके पास जो अपनी स्किल है, एजुकेशन है, अपनी एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें। और एक्सप्लोर करके बिना समय बर्बाद किए हुए आप वो काम शुरू करें और उसमें पूरी लगन के साथ काम करें। कई युवा इसलिए भी कामयाब नहीं होते, उनके शुरू में ही उनकी बहुत बड़ी इच्छाएं होती है। कोई रातों रात आपकी इच्छा नहीं पूर्ति हो जाएगी। जब एक आम का पेड़ फल देता है तो फल देने तक में उनको एक समय लगता है कि उस प्लांट को एक वृक्ष बनने में, ट्री बनने में, जब वो फल देने लायक होता है तो उसको एक समय लगता है। उतना समय हर एक आदमी को लगता है हर एक चीज़ में सक्सेस होने के लिए। आप सोचेंगे कि हमने प्लांट लगाया और हमें आम खाने को मिल जाए, ऐसी उम्मीद रखना भी गलत है। तो जो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है वो रीजनेबल टाइम फ्रेम दो आप उसको, और पूरी लगन के साथ काम करो। हो सकता है कि आपको जो हमने बताया कि जो दूसरे ऑप्शन है उसमें ही इतनी कामयाबी मिल जाए, जो आपका पहले का जो ड्रीम था जो बनने का, वो उसके सामने छोटा दिखाई दे। और हर हुनर, हर स्किल, हर एजुकेशंस की कदर है, कोई किसी से छोटा नहीं है। इसी बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हर कोई हिंदुस्तान का आदमी आज उनको मालूम है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, उनके जो ऑनर हैं मित्तल साहब, उन्होंने शुरुआती दिनों में कई सारे बिजनेस में अपनी मेहनत करी, लेकिन कई बिजनेस में असफल रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने कभी हिम्मत को नहीं छोड़ा और लगातार काम करते रहे, प्रयास करते रहे। सीमित संसाधनों के बावजूद भी वो मेहनत करते रहे। और उस टाइम वो टेलीकॉम में काम किया जिस टाइम में टेलीकॉम की एंट्री नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर तो थे ही नहीं। फिर दिन रात के अथक प्रयास से आज के डेट में एयरटेल कहाँ है, हर आदमी उससे वाकिफ है। तो उनकी जो कामयाबी है, उनकी कामयाबी में सिर्फ एक चीज़ का बड़ा योगदान है, वो है सोच। उन्होंने सोचा कि मेरे को ये काम करना है, और जब आप काम करेंगे तो सफलता आपके कदम को चूमेगी। हम काम ही नहीं करते, हमने अपने आसपास, अपने घरों में, रिश्तेदारों में, दोस्त यार में बहुत सारे आदमी सुबह से शाम आपको बात करते नजर आएंगे, अपनी समय बर्बाद करेंगे। उनको लगता है कि हमने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या कुछ हमने तालीम हासिल कर ली तो बहुत बड़ी डिग्री ले ली। वो मेहनत नहीं करते, अपनी जॉब के लिए कहीं ट्राई नहीं करते,
वो एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, या तो उसे खुद से डर है या अपने समाज में लोग लज्जा से डर है, कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहते। और फिर होता क्या है कि समय निकलता जाता है, और समय निकलते निकलते एक समय ऐसा आता है कि वो किसी भी काम को करने लायक नहीं होता, और फिर वो अपनी किस्मत को दोष देते, भगवान को दोष देते, समाज को दोष देते, परिवार को दोष देते, सरकार को दोष देते। ये दोष देना, आरोप लगाना बंद करो। अपने अंदर झांको कि मेरे अंदर में क्या कमियां हैं, क्या हमने सही तरीके से मेहनत करी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं जो आपको काफी इंस्पायर करेगा, हमें भी इंस्पायर किया। वो ऐसा है कि एक बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन, जिसको हिंदुस्तान में कहते हैं कि उससे अच्छी तालीम नहीं हो सकती, एक अच्छे स्कूल से कॉलेज से पढ़ा हुआ इंसान, जिसको समाज में परिवार में काफ़ी कदर थी कि उन्होंने इतने अच्छे जगह से एजुकेशन ली, और नौकरी की तलाश में विदेश जाते हैं। विदेश जाने के बाद जब उन्होंने अपनी रिज्यूम कई सारी कंपनियों में दिया तो उन्होंने देखा कि हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जबकि इंडिया में उसकी कदर बहुत ज़्यादा थी। लास्ट में थक हार करके उन्होंने अपने को सरवाइव करने के लिए, ब्रेड बटर के लिए, बहुत ही छोटा काम जो हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी की सफाई करते हैं, वो उन्होंने काम शुरू किया। एक दिन उस पे नज़र उस कार के ऑनर का पड़ा, जो किसी कंपनी के बहुत बड़े चेयरमैन थे। उनको लगा कि ये इंसान तो कार साफ करने वाला नहीं है। उन्होंने उस इंसान को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, तुम मेरे से कल आके ऑफिस में बात करो। उन्होंने उसको अपना कार्ड थमाया। अगले दिन वो इंसान उसके ऑफिस में मिला। उनकी बात सुनने के बाद, उनको सारी चीज़ देखने के बाद देखा कि इनकी जो एजुकेशन है हमारे कंपनी में किसी भी प्रोफाइल से मैच नहीं करता। फिर भी उनके ऊपर एक बड़ी सहानुभूति थी। उन्होंने उसको सेल्समैन के रूप में अपने यहाँ काम दिया और उनको टारगेट दिया पहले 3 महीने का, जो नॉर्मली सेल्समैन को मिलता है। पहले महीने में उन्होंने एक भी सेल्स नहीं किया, एक भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया। चेयरमैन ने उसको अगले महीने बुलाया कि क्यों तुमने ऑर्डर क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया। कहा मेरे से नहीं हो पाया। कहा कि इसलिए नहीं हो पाया कि तुमने मेहनत नहीं किया। कहीं ना कहीं तुम्हारे को अपना ईगो या तुम्हारी सोच उस हिसाब से काम नहीं कर रहा। तुम जाओ और मेहनत करो। अगर तुम मेहनत करोगे तो मिलेगा। अगले महीने उसने एक ऑर्डर ला के दिया। चेयरमैन ने कहा कि ये बहुत कम है, अभी भी तुम सही तरीके से मेहनत नहीं किया। तीसरे महीने उसने मेहनत किया और उसका जो सेल्स का रिपोर्ट आया, जो 3 महीने का अमूमन टारगेट हर एक एम्प्लॉय को मिलता है, उससे 100% ज़्यादा दिया। चेयरमैन आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे संभव हुआ। कहता है सर ये आपकी दुआ से संभव हुआ, आपने मेरे को इंस्पायर किया कि ये संभव है। इसीलिए मैं कहता हूँ सोच बदलो और कामयाब हो। थैंक यू।